Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो 25 साल 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब उनको आज तक कुछ नहीं मिल पाया है तो ये जो अन्य दलों से लोग आ रहे हैं इनको क्या मिलेगा और क्या सोच कर आ रहे हैं कि मोदी जी ने 3 डस्टबिन बनाया है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा और एक मेडिकल कचरा का। और जो भी ऐसा कूड़ा कचरा बाहर से आ रहा है वो इन डस्टबिन में ही डंप किया जाएगा। मैं तो दावे से कहता हूँ किसी सिटी में, किसी गांव में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, एक घर अगर भी कह देगा कि हमको प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत नल से जल मिल रहा है, मैं राजनीति छोड़ दूँगा, संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टॉपर। मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह जी हैं, जो अब गोंडवाना पार्टी के सीधी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। क्या वजह थी कि पार्टी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा? अभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं का वक्तव्य आया है, श्री भूपेंद्र सिंह जी का और मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का। उन्होंने जो कहा है वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ और यही वजह थी। भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो 25 साल 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब उनको आज तक कुछ नहीं मिल पाया है तो ये जो अन्य दलों से लोग आ रहे हैं इनको क्या मिलेगा और क्या सोच कर आ रहे हैं। प्रहलाद जी ने तो एक कदम और आगे जाकर कहा है कि मोदी जी ने 3 डस्टबिन बनाया है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा और एक मेडिकल कचरा का। और जो भी ऐसा कूड़ा कचरा बाहर से आ रहा है वो इन डस्टबिन में ही डंप किया जाएगा। पीड़ा सबकी एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का जिसने निर्माण किया है, भारतीय जनता पार्टी को जिसने यहाँ तक पहुँचाया है, लंबी फहरिस्त है कार्यकर्ताओं की, गांव से लेकर महानगरों तक, पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। और अपने ही दल में अपने ही कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें मैच्योर हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय दल बन गया तो दूसरे दलों के लोग बरसाती नाले की तरह आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल न होकर एक व्यापारिक संस्था के जैसे व्यवहार करने लगी है कि जैसे परचून की दुकान में हमको जो आवश्यकता पड़ती है जाकर हम पैसा देकर खरीद लेते हैं, कमोबेश यही स्थिति हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों काबिज हो गए हैं जिनको न भारतीय जनता पार्टी के नीति से सरोकार है, न सिद्धांतों से सरोकार है और न भारतीय जनता पार्टी के पीछे उनका कोई योगदान है। और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो पुराने तपे तपाए नेता हैं उनको किनारे करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से मैं क्षुब्ध था। और सरकार की भी जो कामकाज करने का ढंग है वो उससे भी मैं संतुष्ट नहीं था। सरकार की नीतियों में प्रचार ज़्यादा है, तत्व कम है, तथ्य कम है, लोगों को लाभ उससे कम मिल रहा है। और जिस विकास की बात करते हैं, जिसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हकीकत उससे थोड़ी सी परे है। तो इसलिए जो है मैंने पार्टी फोरम पर कई बार इस तरफ इशारा भी किया, आगाह भी किया, लेकिन वहाँ पर सब आत्ममुग्ध हैं। और इसके कारण मैंने तय किया कि मुझे अब अलग रास्ता तय करना चाहिए। सीधी और सिंगरौली में जैसे रेलवे और सड़क की परियोजना काफ़ी समय से लंबित है, अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस बात का भी कहीं ना कहीं आपको मलाल था क्या? बिल्कुल मलाल था। मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार उठाया है, व्यक्तिगत रूप से भी नेताओं से आग्रह किया है, इसकी बात किया है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और इसके कारण जो है मेरे मन में एक क्षोभ था कि पूरी दुनिया
दुनिया में विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास हो रहा है, बड़ी बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीधी के लिए क्या है, हमारे सिंगरौली के लिए क्या है? दशकों बीत गए, अभी रेल लाइन रीवा से पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाई। स्टेशन का शिलान्यास हो गया, खंडहर जैसे खड़े हुए हैं। NH39A हर बार आश्वासन देते हैं, हर बार बात होती है अब बन जाएगा, तब बन जाएगा। दो ठेकेदार बदल गए हैं, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, दो बार शिलान्यास हो गया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बदल गए हैं, लेकिन कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती। और अभी भी मुझे लगता है कि अभी 2-5 साल ये NH39 की यही हाल रहने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रचार ज़्यादा है, ढकोसला ज़्यादा है, तथ्य कम है। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं, प्रचार करते हैं कि हमने 4 करोड़ लोगों को नल से जल दे दिया, प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत। जब 4 करोड़ को पूरे देश में दिया तो 1500 को सीधी में कहीं मिला होगा, किसी पंचायत में आया होगा। तो मैं तो दावे से कहता हूँ किसी सीधी में, किसी गाँव में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, एक घर अगर भी कह देगा कि हमको प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत नल से जल मिल रहा है, मैं राजनीति छोड़ दूँगा, संन्यास ले लूँगा। तो केवल ढोल की पोल है, ये सबसे मन व्यथित है। तो इसलिए भी मैंने ये रास्ता तय किया। क्या टिकट की रेस में थे और टिकट नहीं मिला थी, ये भी वजह माना जाए? टिकट देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सबकी स्वाभाविक इच्छा है, जो पंचायत स्तर पर भी काम करता है उसकी भी इच्छा होती है। और मैं तो एक प्राइम पोजीशन पे था और टिकट के लिए मेरे नाम की चर्चा होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन टिकट मात्र ही कारण नहीं है। अगर टिकट मात्र कारण होता तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में उस दौर में छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी को कि जब हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को दौड़ रहा है। सबको टिकट थोड़ी ना मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में दौड़ रहा है। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारी। अगर मुझको लोभ होता किसी बात का तो मैं भारतीय जनता पार्टी में चुप मार के बैठा रहता, या भय होता मुझे किसी बात का तो भी मैं बैठा रहता। तो मुझे ना लोभ है, ना भय है, ना टिकट कोई ऐसी आकांक्षा थी। एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सोचता था कि मुझे अवसर मिले लोकसभा चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ने का। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, उसके कारण मैंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है। इसके लिए तो मैं अगर चुप भी रहता तो आगे कोई ना कोई अवसर मिलता ही मुझे। तो आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो अन्य दल को छोड़कर गोंडवाना पर क्यों चुनाव लड़ने का मन बना? गोंडवाना का 2 कारण है। एक तो यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है चुनाव लड़ने के अनुकूल है, बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो सीधी सिंगरौली जिला है जनजाति बहुल जिला है और हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सेवा करने की बात करते हैं। तो सेवा करने के लिए जो प्रमुख व्यक्ति जिसका चेहरा हमारे सामने होता है वो जनजाति समाज का होता है, अनुसूचित जाति समाज का होता है। क्योंकि ये पीछे हैं, विकास की दौड़ में भी पीछे हैं और मानव सूचकांक के स्तर पर भी अगर हम आकलन करें तो इसलिए मुझे लगा कि इनके साथ जुड़कर, इनके बीच में काम कर और अपने को अपना शेष जीवन इनके लिए समर्पित करना चाहिए। और दूसरा, चुनाव की दृष्टि से भी जो अंक गणित है वो भी इनके कारण अनुकूलता बनती है। तो अगर चुनावी लड़ाई में लड़ना है तो उसके अपने अर्थमेटिक है, उस अर्थमेटिक के आधार पर सभी विचार करते हैं। तो मैंने ही विचार किया तो कौन सा गलत किया। अमित शाह जी इसी बात के लिए ना चाणक्य बने हुए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 29 को उनकी सीट लाएंगे। अब ठीक है, नारे की बात है, सभी लोग कहते रहते हैं कि हम इतने ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि किसको कितने सीट देगी, कहाँ पर देगी, कैसे देगी। सब अपने अपने विचार और मुद्दे रख रहे हैं, अपने कार्यक्रम रख रहे हैं। जनता जिसको पसंद करेगी चुनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पसंद होगा भाजपा को चुनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं पसंद होगा उसको रिजेक्ट करेगी, दूसरे का अवसर देगी। किस तरह जन समर्थन मिल रहा है लोगों को? उत्साह है, नई पार्टी है, थोड़ा सा संगठनात्मक ढांचा कमजोर है, लेकिन फिर भी जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। विश्वास है कि हम अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और उत्साह के बल पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो ये थे राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लोकसभा सीधी संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने MP तक से खास बातचीत की, सिंगरौली से हरिओम सिंह MP तक।